गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम यू टू शशांक स्टडी सर्कल। तो आज हम सॉल्यूशन करेंगे क्लास 9 के सी सिन्हा का 3.2 पोलिनोमियल चैप्टर का। ठीक है, चैप्टर काफ़ी ज़्यादा आसान है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, मैं आपको यहाँ शॉर्टकट फॉर्मूला बताऊँगा जिसके कारण आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन आराम से बनेगा। ठीक है, तो इस चैप्टर से पहले का यदि वीडियो आपने नहीं देखा 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 और 3.1 का, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। और यदि नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, पहला प्रश्न आपका कहता है रिक्त स्थान भरें। पहला एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल। ठीक है, चलिए तो आसान है, किससे भाग देना है? x माइनस 1 से। चलिए तो पहले लिखेंगे x माइनस 1 बराबर 0, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस इधर चला गया, x का मान 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए जो भी संख्या है उसको px बना लो। ठीक है, px के बराबर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब x के जगह वैल्यू हमने 1 रखा। ठीक है, तो 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस 2 माइनस 3, देखिए 1 2 3, 3 में से 3 गया, आंसर कितना 0। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, यही आपका आंसर है, कितना 0। चलिए बहुत आसान था ना। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कहता है यदि px का एक गुणनखंड x माइनस 2 हो तो p2 पर वैल्यू। चलिए ध्यान दीजिए, P2 का वैल्यू x माइनस 2 बराबर 0, इसीलिए x का वैल्यू कितना 2। यहाँ पे प्रश्न में आपको कहता है P2 ही रखने के लिए। तो देखिए P2 बराबर, क्वेश्चन तो आपको ये है, चलिए तो रखते हैं 2 माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया 0। चलिए आ गया आपका आंसर। चलिए तो ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बाई पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 को बाई माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा ही, चलिए इसको बनाने के लिए बाई माइनस 1 बराबर 0, तो बाई का वैल्यू 1 रखते हैं। ठीक है, देखिए सारे प्रश्न में बाई है, यानी p बाई बराबर बाई पावर 4 माइनस 3y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 हो गया। चलिए ठीक है, अब चलिए बाई की वैल्यू 1 रखते हैं क्योंकि हमारा जो है वो आया है 1, तो 1 पर पावर 4, 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, देखिए 1 पावर 4 तो 1 ही आएगा, मान 3 इंटू 1 का स्क्वायर तो 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, अब देख लीजिए 2 1 3, 3 1 4, 4 में से 3 गया, जो आंसर आया वही आपका आंसर। तो आपको कितना आ गया शेषफल 1 आ गया। ठीक है, ये था आपका आंसर। देखिए काफ़ी आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो आपके 2 के जैसा है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इसको भी। x प्लस 2 बराबर 0 तो x का वैल्यू माइनस 2। चलिए प्रश्न को px के बराबर रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, x की वैल्यू माइनस 2 रख के देखते हैं। ठीक है, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 इंटू माइनस 2 प्लस 2, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, देखिए प्लस इंटू माइनस माइनस 8 प्लस 2, 4 2 6, 6 में से 8 गया, आंसर अब कितना माइनस 2 आंसर हो गया। ये था आपका आंसर, काफ़ी आसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है यदि बहुपद px के लिए p माइनस 1, यानी देखिए जो अंदर जो x होगा y होगा 3 है, तो बहुपद px को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। चलिए जो प्रश्न में कहता है वो लिखते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू माइनस 1। ठीक है, और देखिए आपका जो शेषफल है, ठीक है, शेषफल आपका जो है वही यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, बराबर 3, हमको जो क्या है 3 लाना है। ठीक है, तो शेषफल आपको क्या 3।
तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल तो वो क्या है, क्योंकि देखिए एक्स का मान -1, यहाँ भी -1 दिया है, तो ये जो 3 आपका है यही तो आपका आंसर हो गया ना, क्योंकि एक्स देखिए यहाँ दिया हुआ है आपका कि एक्स के जगह पर क्या है आपको -1 रखना है, तो 3 बराबर 3 है, यानी कुछ तो ऐसा होगा। ठीक है, तो यही जो हो गया वो आपका आंसर शेषफल, क्योंकि -3 आया है, यहाँ 3 दिया हुआ था, तो यही आपका आंसर हो गया। क्योंकि प्रश्न में सीधा सीधी करिए, पी एक्स के लिए पी एक्स के देखिए कहता है यदि बहुपद पी एक्स के लिए p - 1 बराबर 3 हो तो बहुपद पी एक्स को x + 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न यहीं पर तो डायरेक्ट दे दिया है कि p - 1 यदि p के मान -1 रखते हैं तो वैल्यू कितना आता है, 3 आता है, तो 3 जो है वही आपका शेषफल हुआ ना, तो यही आपका आंसर था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है यदि बहु पी एक्स के लिए p -2/3 बराबर 0 हो तो पी एक्स बराबर -2 का एक गुणनखंड आपको लिखना है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो भी है नहीं कुछ यहाँ x होगा, देखिए पी एक्स के लिए p -2/3, देखिए तो x से x मान लीजिए ख़त्म, तो x की जो वैल्यू थी वो कितना आ गई, -2/3 हो गई। चलिए तो अब ध्यान देते हैं, चलिए आपको कहता है गुणनखंड लिखें, चलिए देख लेते हैं। तो अब ध्यान दीजिए कि यहीं तक यहाँ देखिए ये इधर जाएगा तो 3 से मल्टीप्लाई बराबर -2, तो 3x, ये इधर जाएगा तो जोड़ में +2 बराबर 0, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका समीकरण हो गया। ठीक है, कितना 3x + 2 बराबर 0। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है यदि बहुपद पी एक्स के लिए p - 3 बराबर 2 हो तो पी एक्स बराबर -2 का एक गुणनखंड लिखना है आपको। ठीक है, चलिए जो x की वैल्यू है वो यहाँ कितना है, -3। ठीक है, अब देखिए यदि हम p - 3 रखते हैं तो मान कितना आता है, 2 आता है। प्रश्न में सीधा सीधी दो चीज़ें हमें दे चुकी है, तो चलिए यदि हम ऐसा लिख लें कि px -2, यानी इसको हम -3 नहीं मानकर हमने x मान लिया, px -2 बराबर 0 मान लेते, नहीं माने चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसके हम आगे बनाते हैं। ठीक है, यदि हम यहीं पर -3 वैल्यू रखते हैं, ठीक है, अब देखिए x से पर हमने मान रख दिया कितना, -3, यदि -3 रखते हैं तो वैल्यू कितना के बराबर 2, तो 2 - 2 बराबर कितना, 0, यही आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन इस प्रश्न में आपको कहता है कि आपको एक गुणनखंड निकालना है, तो चलिए यानी x की जो वैल्यू थी वो -3 दी हुई है, इसीलिए अब देखिए माइनस जब इधर आ जाएगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा, x बराबर 3 बराबर 0। ठीक है, अब इसीलिए x + 3 px -2 का एक गुणनखंड हो जाएगा, का एक गुणनखंड है। चलिए कितना आसान था, हमने कुछ नहीं किया, बस जो प्रश्न कहता था x की वैल्यू, देखिए px के लिए बस इतना दिया हुआ था, बस इन्हीं दोनों को देखकर हमने क्या किया, पूरा समीकरण निकाल दिया। x का मान -3 तो p - 3 का मान 2 दिया है, यानी यदि हम x रखें px -2, देखिए इसको हमने इधर ले आया तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, तब देखिए यदि x का मान देखिए -3 है तो -3 - 2, यदि -3 रखते हैं तो वैल्यू 2 आती है, तो 2 - 2 बराबर 0 हो गया। तो देखिए x बराबर जब -3 हो गया तो जब ये -3 इधर आएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो x + 3 बराबर 0, यही आपका हो गया क्या, आपका समीकरण हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। चलिए दो प्रश्न हैं, दो पार्ट में बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए x + 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू -1। ठीक है, तो यानी जो भी प्रश्न आपका दिया हुआ है उसमें हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1 रखेंगे। चलिए तो वैल्यू हम रखते हैं, यानी px के बराबर मान लेते हैं, बराबर x³ + 3x² + 3x + 1। अब देखिए हमने x की जगह -1 रखा, तो -1 का होल क्यूब + 3 × -1 का होल स्क्वायर + 3 × -1 + 1। देखिए -1 का क्यूब -1 माइनस का स्क्वायर तो +3 × 1 3
-3 + 1 हो जाएगा। अब देखिए 3 से 3 खत्म, 1 से 1 खत्म, आंसर कितना 0। ठीक है, चलिए अब इधर देखते हैं। तो देखिए x बराबर -1/2, यहाँ तो डायरेक्ट कहता है। चलिए तो px बराबर x³ + 3x² + 3x + 1, x की जगह पर वैल्यू -1/2 रखना है, तो -1/2 का होल क्यूब + 3 × -1/2 का होल स्क्वायर + 3 × -1/2 + 1। अब देखिए -1 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8। अब देखिए प्लस माइनस का स्क्वायर तो माइनस ही होगा, यानी प्लस हो जाएगा। 3 × 1 3, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इंटू माइनस -3/2 + 1। आप इसकी निकालें तो 8 आएगा। -1 + 8 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 8 इकाई 8। अब देख लें इसका आप निकालें तो जो वैल्यू आती है -13 में से 14 जोड़ देते हैं तो जो वैल्यू है वो 1/8 आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बहुत सारे बुक में जो क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा दिया होगा। ठीक है, कि x - 1/2 बराबर 0, तो x की वैल्यू 1/2 रखना है। ठीक है, 1/2, तो ध्यान दीजिएगा इसको हम 1/2 रखते हैं। ठीक है, तो 1/2 का होल क्यूब + 3 × 1/2 का होल स्क्वायर + 3 × 1/2 + 1। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी वो थोड़ी डिफरेंट आएगी। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रश्न में बने रही, क्या पता कुछ आपको एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम देखते हैं तो 27/8 आपका आंसर आता है। ठीक है, तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्या है आप इसको देख लें कि आपका ये सही है या ये सही, कौन सा आपको दिया हुआ -1/x बराबर में दिया है या फिर ये दिया। अगर ये दिया होगा तो आपका आंसर 27/8 आएगा, ये दिया होगा तो आपका आंसर 1/8 आएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सारा प्रश्न है आपका 1 2 3, ये आपके जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता है, यानी ये जो सभी प्रश्न हैं वो 7 से मिलता है। ठीक है, मिलता जुलता प्रश्न है। ठीक है, मिलता जुलता प्रश्न है। ठीक है, तो आप इसे आराम से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए x + 1 बराबर 0 है, तो x की वैल्यू -1 रख के आप बना लीजिएगा। यहाँ x - 1 बराबर 0 है तो x की वैल्यू 1 रख के बना लीजिए। यहाँ x - a बराबर 0 है तो x की वैल्यू a रख के आप सभी मानों को बना सकते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 भी जो आपका प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 7 से जुड़ता है, लेकिन चलिए एक बना लेते हैं। ठीक है, x - 2 बराबर 0, तो x की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 2 हो गई। चलिए तो रखते हैं px बराबर x⁴ -3x² + 2x + 1 हो गया। चलिए तो x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2⁴ 3 × 2 का स्क्वायर + 2 × 2 + 1। अब देखिए 2⁴ 16 -12 + 4 + 1। अब देखिए इसकी जो वैल्यू आएगी 16 4 20 21 में से 12 गया, इसकी वैल्यू 21 में से 16 4 20 21 में से 12 गया, आपकी आंसर 9 आएगी। चलिए x - 4, तो x का मान 4 आएगा। ठीक है, तो देखिए वैल्यू रखते हैं px बराबर, पहले मान को लिख लेते हैं 3x² + 2x + 1। चलिए तो इसमें 4 हम पुट करते हैं x की जगह। ठीक है, 4 का स्क्वायर 2 × 4 + 1। अब देखिए 4 पर पावर 4 256, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48 + 8 + 1। अब देखिए 256 8 264 265 में से 48 यदि चला गया तो वैल्यू कितनी होगी 217 आंसर आएगी। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का भी सॉल्यूशन आपका हो गया है। ठीक है, चलिए तो इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो प्रश्न है बिल्कुल सेम तरीके का प्रश्न है। चलिए x बराबर 1, यहाँ x का मान -1,
तो ठीक है, आप इस प्रश्न को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रश्न में आपको एक बार x की वैल्यू 1 रखनी है, x की वैल्यू एक बार -1 रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।